रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। 10th कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2। इससे पहले जितने भी हमारे लेक्चर्स थे वो चैप्टर नंबर 1 पर थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। अब उससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर चैप्टर का जो नाम है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, असाइनमेंट्स, एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। जैसा कि नाम के अंदर ही उन्होंने 3 चीजें हमें जो है वो बता दी हैं। डेटा टाइप्स की भी बात होगी, असाइनमेंट्स की भी बात होगी और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स की भी बात होगी। मींस कि ये चैप्टर हमारा जो है वो लेंथी चैप्टर है, इसमें हमने बहुत ज्यादा जो है वो काम करना है। डेटा टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो इसमें क्या जी, आप डाटा जो है वो किस तरह का इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिक करेंगे डाटा आप इस्तेमाल करेंगे, या आप पिक्टोरियल फॉर्म में डाटा इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, वो सारी की सारी जितनी डाटा टाइप्स इसमें इस्तेमाल होंगी, आपकी फ्लोटिंग टाइप्स होगी या सिंपल आपकी इंटीजर टाइप्स होगी या आपकी स्ट्रिंग टाइप्स होगी, वो सारी की सारी हमने यहां पर जो है वो स्टडी करनी है। असाइनमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वैल्यूज हमने वेरिएबल्स को जो असाइन करवानी है। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है हमारे पास ए को अगर ये 10 वैल्यू हम असाइन करवाते हैं तो ये भी यहाँ पर हमने सीखना है कि किस तरीके से हमने वैल्यूज जो है वो असाइन करवानी है। वेरिएबल्स की कौन सी साइड होगी, जो वैल्यू असाइन करवा रहे हैं वो किस साइड पर आएगी, ये भी इसमें हम बात करेंगे। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो डाटा एंटर करवाने के लिए हम किस तरह की स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करेंगे और रिजल्ट्स लेने के लिए हम किस तरीके की स्टेटमेंट्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो इस्तेमाल होंगी। जो आम रूटीन की स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो आम रूटीन की स्टेटमेंट्स हैं जो एक सिंपल प्रोग्राम बनाने के लिए जो है वो हम यहाँ पर जो है वो ज़रूर इस चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा काम हमने जो करना है वो GW बेसिक में करना है। आप लोअर क्लासेस के अंदर जो है वो बेसिक के बारे में पढ़ चुके हैं। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये हम पढ़ चुके हैं। GW जिसने इसको जो है वो प्रिपेयर किया उसके नाम के साथ ही जो है ये आगे डिफरेंट इसके वेरिएंट्स भी आते हैं कि वो क्यू बेसिक के नाम से आता है और डिफरेंट, तो जो जिस कंपनी ने या जिस साइंटिस्ट ने उसका साथ नाम जो है वो लगा दिया जाता है। बेसिक जो है वो बेसिकली एक लैंग्वेज है, आगे उसके डिफरेंट वेरिएंट्स जो है वो ये 1963 की बात है। जॉन कैमने और थॉमस कर्ट्स, ये 2 साइंटिस्ट थे और उनके साथी भी थे। इन दोनों ने मिलकर बेसिकली ये एक लैंग्वेज जो है वो प्रिपेयर की। और बेसिक ये लैंग्वेज जो है ये इंस्ट्रक्शनल टूल्स के तौर पर, इंस्ट्रक्शनल टूल, कि ये बेसिकली स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग टीच करवाने के लिए एक सिंपल स्टेटमेंट्स के साथ इस लैंग्वेज को जो है वो प्रिपेयर किया गया कि एक ऐसी लैंग्वेज बना दी जाए कि जो कंप्यूटर्स को प्रोग्रामिंग सीखने के अंदर जो है वो आसानी जो है वो पैदा करे। इसकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स थी, सादा स्टेटमेंट्स थी। इस वजह से इसको अंडरस्टैंड करना, लर्न करना, इसके साथ काम करना जो है वो आसान था और इसी वजह से इसे इंस्ट्रक्शनल टूल्स का नाम दिया गया, ताकि स्कूल कॉलेजेस में, स्कूल लेवल्स पर तो अब ये बात है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोग्रामिंग टीच करवाने के लिए जो है इसके बेसिक प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस लैंग्वेज की मदद से जो है वो क्लियर किया जाए। तो ये इंस्ट्रक्शनल टूल्स के तौर पर ये जो है वो इनिशियली जो है वो लॉन्च हुई। और इसके अब अगर बात करते हैं तो डिफरेंट इसके जो है वेरिएंट्स क्यू बेसिक के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है, क्योंकि ये जो GW बेसिक है ये टोटली डॉस बेस्ड है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि नाउअडेज ऑपरेट नहीं होता। ये क्यू बेसिक जो है ये विंडो बेस्ड है, तो ये आसानी से आप इसे जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग जो है वो की जा सकती है। अब जो इंटरप्रेटर्स हैं या कंपाइलर्स हैं ये इसके अपने साथ ही इसके जो है वो अवेलेबल होते हैं, वो हमें अलग से जो है वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, वो साथ ट्रांसलेटर्स इसके जो है वो मौजूद होते हैं।
इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो इसकी जो है वो मोड्स की बात आती है, टाइप्स ऑफ मोड्स या मोड्स ऑफ GW बेसिक। दो इसके जो है वो मोड्स हैं हमारे पास, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड एंड इनडायरेक्ट मोड जी, यानी कि ये दो तरह से जो है वो काम करती है ये लैंग्वेज। डायरेक्ट मोड हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमने क्विक कंप्यूटेशंस करवानी है, कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशंस मीन कैलकुलेशंस, अगर हमने ये करवानी है तो फिर हम डायरेक्ट मोड का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट मोड के अंदर होता क्या है, जैसे ही आपने एक स्टेटमेंट लिखी, फॉर एग्जांपल 2 + 2, आपने एंटर का बटन प्रेस किया तो आपको 4 रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। मींस कि अगर आपने सिंगल स्टेटमेंट के साथ काम करना है तो फिर आप डायरेक्ट मोड के साथ जो है वो काम करेंगे। इसमें जो है वो इंटरप्रेटर जो है वो डायरेक्टली एक स्टेटमेंट के साथ काम करता है, जैसे ही आपने स्टेटमेंट लिखी वो उसको रीड करता है और उसे जो है वो कंपाइल करवा देता है, उसे जो है कन्वर्ट करवा देता है मशीन लैंग्वेज, जो रिजल्ट होता है आपको जनरेट होकर जो है वो मिल जाता है। तो इसमें सिंगल स्टेटमेंट के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट्स इसमें जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि जैसे ही आपने एंटर का बटन प्रेस किया वो उसने आपको रिप्लाई जो है वो कर दिया। अगर वो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट थी तो इनकम्प्लीट आपको आंसर मिल गया। तो इस वजह से इसमें सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट के साथ जो है वो काम होता है, तो हम इसे जो है वो डायरेक्ट मोड का नाम जो है वो देते हैं। अगर हमने प्रोग्राम्स राइट डाउन करने हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स के साथ काम करना है, तो फिर हम इनडायरेक्ट मोड की जो है वो बात करते हैं। यानी प्रोग्राम की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं सेट ऑफ कमांड्स, मींस के मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप इसमें देंगे, एक्सरसाइज स्टेटमेंट्स की आप जो है वो बात करेंगे। तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज नोन एज अ प्रोग्राम। तो ये आप इनडायरेक्ट मोड के अंदर काम करेंगे। यहां पर ये वाली स्टेटमेंट अगर दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, 2 + 2, एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इसका रिजल्ट नहीं आपको मिलेगा, ये वेट करेगा कि नेक्स्ट और कोई स्टेटमेंट आप यहां पर जो है वो एंटर करवाना चाहते हैं। तो आप सपोज करते हैं a = 10, b = 7, कुछ इस तरीके से वेरिएबल्स को वैल्यूज आप असाइन करवा रहे हैं। जब तक कि आप खुद इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे यहां पर आपको इसका रिप्लाई नहीं मिलेगा, इसका आंसर जो है वो नहीं मिलेगा। और एक और बात, डायरेक्ट मोड के अंदर जब भी आप कोई स्टेटमेंट देते हैं साथ आप लाइन नंबर उसे मेंशन नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट मोड में आप उसे साथ जो है वो लाइन नंबर मेंशन करते हैं, जो इस बात की तरफ इंडिकेशन होती है कि आप इनडायरेक्ट मोड में जो है वो काम कर रहे हैं और कोई प्रोग्राम जो है वो बना रहे हैं। प्रोग्राम आपका जो है वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स का, सिंगल स्टेटमेंट का भी शायद कोई हो जाए प्रोग्राम। जिस तरीके से आपने ये जस्ट आपने कैलकुलेशन करवानी थी, आपने कहा मेरे लिए तो ये प्रोग्राम है, तो आप कह सकते हैं। लेकिन ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स के अंदर आप देंगे, जाहिर है आपने कोई काम करवाना है तो उसके लिए कुछ चंद स्टेटमेंट्स तो आपको वहां पर जो है वो देनी पड़ेंगी। तो ये जो लाइन नंबर है, ये लाइन नंबर जो है वो साथ मेंशन करता है कि आप इनडायरेक्ट मोड में काम कर रहे हैं, बेसिकली आप एक प्रोग्राम के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। तो आप एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल उसकी जो है वो दे देता हूँ। यहाँ पर सपोज करते हैं लाइन नंबर 10 है, CLS आपने एक स्टेटमेंट जो है वो दे दी जो कि क्लियर स्क्रीन को क्लियर करवाने के लिए, अगर पहले से वहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी। लाइन नंबर 2 पर सपोज करते हैं ये एक वेरिएबल है, इसको आपने वैल्यू असाइन करवा दी 10। लाइन नंबर 30 पर एक और वेरिएबल है जिसे आपने 20 वैल्यू असाइन करवा दी। लाइन नंबर 40 पर अगर आपने इन दोनों को ऐड करवाना है तो आप ये एक वेरिएबल ले लिया है एडिशन के नाम से, ऐड 1 के नाम से। आपने क्या किया, a + b दोनों वेरिएबल्स को जो है वो ऐड करवा दिया। लाइन नंबर 50 पर आप प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट, ये इसको आप प्रिंट करवाएंगे जी। ये जो वेरिएबल है जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करवाई है इसको प्रिंट करवाएंगे। तो लाइन नंबर 60 पर जो है वो आप एंड करवा देंगे।
ये आपका एक सादा सा एक प्रोग्राम है जो कि आपने इनडायरेक्ट मोड के अंदर जो है वो फीड करवाया। और अगर डायरेक्ट मोड की बात थी तो आपने सिंगल स्टेटमेंट्स के साथ ही काम करना था, जिस तरीके से जैसे ये एक सिंगल स्टेटमेंट है इसके साथ ही आपने काम करना था। लेकिन यहाँ पर फिर आपने अगर इन डायरेक्ट मोड की आप बात करते तो यहाँ पर आपने जो स्टेटमेंट लिखनी थी आपने कुछ इस तरीके से लिखनी थी, वेरिएबल वही रहने देते हैं, इज इक्वल टू ए की भी वैल्यू, ए की वैल्यू आपके पास 10 है और बी की वैल्यू जो है वो आपके पास 20 है। एंटर का बटन प्रेस करवाना था तो आपको जो है इसका रिप्लाई मिल जाना था। तो ये डायरेक्ट मोड की एग्जांपल है और ये इनडायरेक्ट मोड की एग्जांपल है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से अब आगे आपके जो है वो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो साथ साथ इनको जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती, नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, वहाँ से हेल्प लें या फिर डायरेक्टली आप मेरे साथ जो है वो कम्युनिकेट करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।